उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से अपनी जो धमक है वो दिखानी शुरू कर दी है और तमाम जिलों के अंदर समीक्षाएं बैठक हो रही है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको फिर से पार्टी के लिए काम करने के लिए एकजुट करने के लिए पूरी रणनीति जो है वो बहुजन समाज पार्टी की चल रही है। आज सहारनपुर का जो पार्टी का मंडल का दफ्तर है वहां पर तमाम नेता जो है वो यहाँ मौजूद थे और यहाँ पर बारी बारी से उन्होंने समीक्षा की है सहारनपुर मंडल की। सूरज जाटव जी यहाँ पर आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व MLC भी यहाँ पर जलावरे जी, तमाम नेता जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। आपसे बात कर लें सूरज जी, आज आपने समीक्षा यहाँ पर की है और क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? कुछ 27 का भी चुनाव है, 2 चुनाव है, 26 में भी है पंचायत का और उसके बाद 27 का भी है। बहुजन समाज पार्टी पूर्णतः 2026 के जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है उसके लिए भी और 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहीं, कई बार राज्यसभा लोकसभा की सांसद रहीं परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट तौर पर हम लोगों को आदेश दे दिया है कि 2027 में हर हालत में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश में बनानी है और उसी कड़ी में संगठन को तैयार किया जा रहा है। उसी कड़ी में सामाजिक भाईचारा कमेटी के आधार पर लोगों को दूसरे पार्टियों से तोड़ करके BSP में शामिल किया जा रहा है। उसी कड़ी में हर कार्यकर्ता, चाहे वो जिला, विधानसभा, बूथ और सेक्टर का है, हर कार्यकर्ता लगा हुआ है और निश्चित रूप से 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तमाम मुद्दे हैं कई तरह के जिनको विपक्ष के लोग भी उठा रहे हैं, चाहे वो वोट चोरी का हो या अन्य मुद्दे हों, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी क्या कुछ स्टैंड है? कुछ जो दूसरी पार्टियों के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत पहले उठा चुकी हैं। EVM को लेकर के माननीय बहन जी ने के निर्देश पर हर जिले में धरना प्रदर्शन हुए और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी गई। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले ये आवाज उठाने का काम किया और आज भी बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि EVM को हटा करके बैलेट पेपर से इलेक्शन इस देश में कराए जाएं, जिससे कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो और सरकार बन सके। वर्तमान में EVM के आधार पर सरकार बन रही है। और दूसरा अनुरोध मैं ये करना चाहूँगा इस प्रदेश और देश की जनता से कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर मौसेरे भाई हैं। ये लोग इस देश में जनता के काम नहीं आ सकते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, माननीय बहन जी ने जनता से जुड़े हुए कार्यों को इस प्रदेश में किया, कानून का राज कानून के माध्यम से स्थापित किया और संविधान के आधार पर हर व्यक्ति को न्याय, सुरक्षा, सम्मान देने का काम प्रदेश में किया। समाजवादी पार्टी भी इस वक्त पूरी तरह से फुल फॉर्म है, उनके भी अपने दावे हैं 27 को लेकर। समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, विशेष रूप से वो एक ही परिवार की पार्टी है और उन्होंने जो नारा दिया है PDA का मतलब है पेयर ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश, और वहीं तक सीमित है। वो केवल अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं, उसके अलावा वो किसी को न्याय, सुरक्षा, सम्मान नहीं दे सकते। उन्हीं की पार्टी के लोग आज गरीबों पर जुर्म और ज्यादती कर रहे हैं, दलितों की बारात नहीं चढ़ने दे रहे हैं, वो लोग बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। अभी तो वो सरकार में भी नहीं है। सरकार से जुड़े हुए लोग भी और समाजवादी पार्टी के लोग भी गरीबों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी भी नारा तो देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी नारा लग रहा है कि ए योगी तेरे जमाने में इज्जत लुटती थाने में। वही नारा अखिलेश की सरकार में भी लगा, ए अखिलेश तेरे जमाने में इज्जत लुटती थाने में। पेंशन बंद, वजीफा बंद, गरीबों के सारे कार्य बंद, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं करता, ना थाने में ना तहसील में, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चारों तरफ जंगल जैसा माहौल है, बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में बलात्कारी बचाओ पार्टी बन चुकी है। इसलिए देश की जनता, प्रदेश की जनता इनसे ऊब चुकी है और सीधे बहुजन समाज पार्टी की जो कानून की सरकार थी उसी को लाना चाहती है। एक सवाल और है कि कुछ संगठन और खड़े हुए हैं, दलित संगठन, कुछ समय से पहले आपने देखे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं पर दावेदारियां कर रहे हैं। इस तरह से समय समय पर जब बाबा साहब थे तब भी तमाम संगठन बनते रहे, मानवर काशीराम साहब थे तब भी संगठन बनते रहे और अभी भी नए संगठन बन रहे हैं और इनको बनाया जाता है भाजपा, कांग्रेस, सपा के माध्यम से, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी का वोट काट सकें। लेकिन मानवर काशीराम साहब ने और बहन जी ने इन गरीबों को ना बिकने वाला समाज बनाया है। अब ये बिकते नहीं है, टूटते नहीं है, कहीं जाने वाले नहीं है। केवल इनकी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और पूर्णतः बहुजन समाज पार्टी को वो सरकार में लाना चाहते हैं। इस समय
चाहे कोई भी छोटा दल हो या बड़ा दल हो, वो केवल ये उम्मीद लगा करके चल रहा है कि केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, अब किसी कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है। वैसे साहब ये बताइए कि सहारनपुर भी पूरा एक गढ़ हुआ करता था कभी, लेकिन ग्राफ यहाँ भी कम हुआ, लेकिन देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिविटी बढ़ रही है संगठन की और तमाम आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार सहारनपुर के लोगों ने पहले भी यहाँ पर अपने जलवे का प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी को हराया ही नहीं, इसके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त कराई है बहुजन समाज पार्टी ने। और ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को केवल बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। और फिर से बहुजन समाज पार्टी जिला सहारनपुर के अंदर 2007 वाले अपने इतिहास को दोहराने के काम की तैयारी कर रही है और हम जरूर कामयाब होंगे। क्या कुछ प्लानिंग है सर फिर 27 को लेकर, क्या रणनीति है जो आप क्या दावे कर रहे हैं? मुख्यमंत्री मायावती बनेंगे, सरकार आएगी बसपा की? निश्चित तौर से पहले भी हमारी सरकार भाईचारे के दम पर बनी थी, संगठन के दम पर बनी थी। अब भी हम भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं, सर्व समाज के भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इन्हीं दो शक्तियों के दम पर फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। फुल आप देख सकते हैं कि फुल फॉर्म में इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता और तमाम और लोग भी यहाँ पर हैं। सर आप क्या कहेंगे सर, जो जिस तरह से प्लानिंग चल रही है, लगातार मीटिंगों के दौर हो रहे हैं, संगठन को मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है? देखिए, अभी हमारे जो कई मंडलों के प्रभारी हैं माननीय सूरज सिंह जाटव जी, उन्होंने आपको बताया भी है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आपको प्रदेश में बदलाव दिखाई दे रहा होगा। जब 16 मार्च को बहन जी ने ऑल इंडिया की मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमारे संगठन और बूथ को बनाने के लिए लोगों को एडवाइट किया था, उसके बाद जब हमारे सर्व समाज में बहन जी ने जो हर समाज के हर जिले में जो भाईचारा बनाया है, जिला संयोजक बनाए हैं, जब से उन्हें बनाए हैं सबसे भाईचारे में सब में जो है बहुजन समाज पार्टी का एक परचम लहराया है और बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती जा रही है। मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारा मुस्लिम समाज है, जो समाजवादी हमारे मुस्लिम समाज के बल पर अपने को सरकार बनाने की बात करती है, वो आज बहुत समाजवादी पार्टी सोच ले कि अब मुस्लिम समझ चुका है कि हमेशा समाजवादी पार्टी ने हमेशा उसके साथ भेदभाव किया है और बहनी ने हमेशा मुस्लिम समाज के और बैकवर्ड समाज के और दलित समाज के लोगों को बराबर सम्मान देने का काम किया है। चाहे लखनऊ में यूनिवर्सिटी बनाने का काम हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने का काम हो, चाहे वोट का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया हो। वो मैंने अब देखा भी, अभी मुजफ्फरनगर की बुरहाना विधानसभा में मैं गया था, वो मदरसे में कई सौ मुसलमान के तादाद में लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि अब जो है कोई नहीं है, अब आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है और मुस्लिम, दलित और बैकवर्ड और प्रकाश गरीब तबके के लोग मिल चुके हैं, भाईचारा बन चुका है। आने वाले समय में 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तो यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ताड़े हाथ लिया ही लिया है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक पूरा जो प्लानिंग चल रही है 2027 को लेकर पार्टी की, उस पर भी पूरा बारीकी से इन लोगों ने विस्तार से समझा है कि आखिर किस तरह से बहुजन समाज पार्टी 2027 में एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। और कहीं ना कहीं दावे हैं नेताओं के कि एक बार फिर से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, वो ही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनेंगी। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।